ये राजू तिवारी ये कभी चाहेंगे कि रामविलास जी का मूर्ति लगे? ये 19 एमएलए निकम्बे जिन्होंने जीवन में कभी झोला नहीं ढोया लोजपा का। रामविलास पासवान को हाशिए पे लाने के लिए नीतीश जी ने दलित और महादलित का बंटवारा किया था और पासवानों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। एक पासवान का बेटा अगर रामविलास जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सदन में भावुक होकर के ये कहा कि बेचारे जीवित होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक मूर्ति लगा दो, उनको तकलीफ हो गई। ये 19 एमएलए निकम्बे, 19 में से 15 से 16 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने रामविलास जी का कभी झोला नहीं उठाया और वो सदन में जीत के रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना की बात नहीं करते हैं। हाजीपुर में चिराग जी को अपने पैसे से मूर्ति लगाना पड़ा, मेला के रूप में घोषणा कराओ, उनके पुण्यतिथि पे मेला लगे, मेला के रूप में सरकार से करवाओ। ये नहीं करा सकते। दलित ओबीसी की बात सदन में नहीं रख सकते। और एक पासवान का बेटा अगर मूर्ति लगाने की बात कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। ये राजू तिवारी ये कभी चाहेंगे कि रामविलास जी का मूर्ति लगे? वो तो कह रहे हैं कि बेचारे सबसे पहले माफी मांगे, हम लोग तो कर ही रहे हैं काम। ऐसा लगता है आपको हमको देख के? वो जो कह रहे हैं हमको देख के लग रहा है आपको? जब तक मैं जीवित हूं रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना हो लड़ता रहूंगा। ये सब क्या लोजपा वाले लोग बोलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी झोला नहीं ढोया लोजपा का? ये सब क्या बात करेंगे? सर्वजीत जी वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे पूछना मैं आपको चुनौती देता हूं कि जब हाजीपुर से रामविलास जी हार गए थे और मैंने कहा था गया में कि फिर से नई जीवन की शुरुआत होगी और मैंने गांधी मैदान में अपने बलबूते पर रैली किया था, देश का ऐतिहासिक रैली हुआ था और मैंने लालू जी से जाके कहा था कि सर ये देश के नेता हैं, इनकी घर खाली कराई जा रही है 12 जनपद, ये मरमाहित हैं, दुख में हैं। इस दुख की घड़ी में सर देश के दलित नेता के साथ हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। और लालू जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामविलास जी को राज्यसभा भेज के उनके घर खाली होने से बचा लिया। उनकी मूर्ति किसने फेंका? लालू यादव ने फेंका। घर के अंदर से वीडियो नहीं देखा तो बोलो, मैं आप लोग को दिखा देता हूं किस तरह से उनकी मूर्ति को लात से मारी जा रही थी। ये नहीं करते। रॉन्ग नंबर में इन लोग फंस गए। इन लोगों ने देश में दलित और ओबीसी की रिजर्वेशन की बात नहीं किया, ओबीसी के पक्ष में खड़े नहीं हुए, इसलिए अपनी पाप को धोने के लिए सदन को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और फेसबुक देख लेना आप लोग, अगर चलाते हैं तो इनके मुद्दे पे बिहार के लोग हंस रहे हैं। अगर 10,000 कमेंट आए हैं उसमें से इनके पक्ष में 100 कमेंट्स आए हैं और सब लोग हमारे पक्ष में खड़े हैं कि लड़ो, रामविलास जी की मूर्ति लगनी चाहिए। कहाँ हैं इन लोग? ये हमसे क्या बात करेंगे? जब तक हम लोग हैं लड़ते रहेंगे, चौकीदारी प्रथा की मांग होती रहेगी, दलित महादलित को एक बराबर ला करके। आप लोग सभी पत्रकार के साथियों को मालूम है रामविलास पासवान को हाशिए पे लाने के लिए नीतीश जी ने दलित और महादलित का बंटवारा किया था और पासवानों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, पासवानों को अधिकार से वंचित किया गया। बताओ चिराग भाई, बिहार में कोई पासवान का बेटा एसपी नहीं बन सकता? बिहार में कोई पासवान का बेटा सिटी एसपी नहीं बन सकता? बिहार में कोई पासवान का बेटा एसडीओ नहीं बन सकता है? इसकी मांग नहीं करोगे और एक पासवान का बेटा मूर्ति स्थापना की बात कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। रामविलास जी सिर्फ उनके पिता नहीं थे, वो बिहार के तमाम गरीब गुरबा के पिता थे। और वो फिर तो आप माफी की मांग कर रहे हैं। वो करें कि माफी मांगनी चाहिए। अगर रामविलास जी का मूर्ति लगाने की मांग करना अपराध है तो हम माफी की बात क्यों कर, हम हटाने के लिए तैयार हैं। वो तो करे नेता प्रतिपक्ष एसपी यादव पर रोक लगा रहे सर।